हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि अभी वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो बैंक स्टेटमेंट होता है, क्योंकि वो आपको फाइनेंशियली चेकआउट कर लेते हैं कि भाई आप अपने आप को वहाँ पे मतलब आपका गुजारा वहाँ पे हो सकता है, आपके फैमिली बैकग्राउंड मतलब फैमिली आपको सपोर्ट कर सकेगी या नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एम्बेसडर भी इसी चीज़ का पूछते हो और आप लोग जब डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हो तो उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ये होता है। बाकी क्वेश्चन आंसर जो एम्बेसी में आप लोगों से पूछते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एम्बेसी में कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों से वो लोग पूछ सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि बैंक स्टेटमेंट आप लोग सही तरीके से प्रोवाइड करो। बैंक स्टेटमेंट में अगर आप लोग कोई गलती करोगे, मतलब ज़्यादा पैसे अगर आप लोग शो करोगे, अगर आप लोग प्रूफ नहीं करोगे तो आप लोगों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो इस रिजेक्शन से बचने के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट को किसी सीनियर के साथ डिस्कस करो कि भाई मेरे ये सेविंग्स है या मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्टेटमेंट किस तरीके से मैं बनाऊं। तो किसी सीनियर से मशवरा लेके उसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखो, अपने बैंक स्टेटमेंट को समझो, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जो आपके फाइनेंशियली हालात है वो कोई भी नहीं समझ सकता। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट खुद बनाओगे कि हाँ भाई मेरे लिए कौन सा बेस्ट होगा, मैं कोई प्रॉपर्टी सेल करूं वो डॉक्यूमेंट्स में शो करूं, या हमारा बिज़नेस ओके है, मतलब मंथली उससे 80,000 या 1 लाख तक आ रहा होता है और हम लोग बैंक जो हमारा अकाउंट है वो हम लोग सही तरीके से चला रहे हैं। जो भी आपका स्पॉन्सर हो, भाई हो, बहन हो, अम्मा हो या अब्बा हो, वो अपना जो अकाउंट है वो सही तरीके से चला रहा है। तो आई थिंक उससे आपके डॉक्यूमेंटेशन और भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। उसके बाद आपने एक एफिडेविट पे लिखना है कि हाँ भाई मेरा स्पॉन्सर कौन है, उनका नाम क्या है, उनका आईडी नंबर क्या है, उनका बैंक अकाउंट नंबर क्या है और उनके बैंक में कितने पैसे और वो मुझे क्यों स्पॉन्सर करना चाहता है, कहाँ की स्टडीज़ के लिए मुझे स्पॉन्सर कर रहा है। तो इस तरह एक सिंपल एफिडेविट पे भी फाइनेंशियल सपोर्टर की तरफ से एक सिंपल सी एफिडेविट भी बना दीजिए, तो वो भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एक प्रूफ होता है। बैंक डॉक्यूमेंटेशन अगर आप लोगों ने लगा दिए, जो और बिज़नेस करता है अगर आपने वो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, उसके बाद अगर वो कहीं पे जॉब करते हैं, बिज़नेस कहीं नहीं करते, तो वो जॉब के जो डॉक्यूमेंट्स है अपनी कंपनी से ले लेना, उनका अपने स्पॉन्सर को, अपने अब्बा को या अम्मा को, जो भी कहीं पे जॉब कर रहा है उनसे कहो कि अपनी कंपनी से जाके वहाँ से एक लेटर ले लेना। जो आपके पे स्लिप्स होते हैं, मतलब मंथली जो इनकम आपका वहाँ से आता है, मंथली जो आपके जो जॉब से जो पैसे आते हैं उनका जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी आप लोग ज़रूर साथ लगाइए। तो आई थिंक इससे बैंक स्टेटमेंट, बैंक के डॉक्यूमेंट्स अच्छे बन सकते हैं। तो ये मास्क मैंने यहाँ पे लगाया, मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मास्क के बगैर आपको कहीं पे पुलिस ने देख लिया तो आपको जुर्माना पड़ सकता है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट की बात हो रही थी, तो बैंक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उस पर तवज्जो देने की कोशिश करो। एकदम आप एम्बेसडर के सामने जाओगे और वो आपका डॉक्यूमेंट देखेगा कि हाँ भाई आपके बैंक में इतने पैसे हैं और आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, तो अपने प्रूफ सही तरीके से बना दीजिए। मैं बार बार यही बता रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट में मैं 3-4 वीडियोस में बना चुका हूँ। आप लोग वो वाली वीडियो देखे, उस पर मैंने गलतियाँ बताई है कि बैंक स्टेटमेंट में बंदा कौन सी गलती आजकल कर रहा है। लास्ट ईयर 2018 में जो बंदे आए थे, 2019 में जो बंदे आए थे, उनकी गलतियां मैं उनसे पूछ के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत कर देते हैं और लास्ट में एक छोटी सी गलती की वजह से आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी दुख की बात होती है। लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। मैं हफ्ते के दिन या जुम्मे के दिन या इतवार के दिन अपने मैसेजेस देखता हूँ, फिर लोगों को रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये 3-4 दिन मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बिज़ी होता हूँ, इतने सारे मैसेजेस आते कि मैं उन तक पहुँच नहीं सकता। तो वीकेंड पे मैं रिप्लाई पर ज़रूर कर देता हूँ, जो मैं मुनासिब समझता हूँ कि हाँ भाई इसका रिप्लाई ज़रूर देना चाहिए। ये मैंने नहीं एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। दूसरों लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आई थिंक मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप किसी के साथ अच्छी बात शेयर करेंगे, जिन रास्तों में आप लोग अभी आजकल काम कर रहे हो, वो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफिज़, और अपने दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।